विलोब्रुक के हृदय में एक छोटे चित्रसहित निवास स्थल पर पैटरसन परिवार का घर था, एक सुंदर लेकिन आकर्षक अध्यास जो उनके निवासियों के आनंद और दुखों का साक्षी बनता था। मार्क और एमिली पैटरसन ने अपने दो बच्चों इथन और ओलिविया के साथ प्यार और हंसी के साथ जीवन की नींव रखी थी। बाहर से उनका परिवार एक तस्वीर सवार परिवार था, जिसे उनके पड़ोसियों और दोस्तों की ईर्ष्या का केंद्र बना दिया गया था। फिर भी बंद दरवाजों के पीछे एक घमंड भरी कौड़ी थी, जो उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रही थी। उनके विवाद का स्रोत मार्क और एमिली के बीच बढ़ती खाई में था, जो हर गुजरते दिन गहरा हो रहा था। मार्क एक सफल वकील, उत्साह और प्रेरणा का प्रतीक था। उसके दिन कार्यालय में लंबे घंटों का समय बीतते थे और उच्च स्टेक्स कोर्टरूम युद्धों में छोटा मोटे कुछ के लिए कम समय बचता था। वह अपने परिवार को प्रदान पर गर्व करता था, लेकिन अपनी सफलता की निरंतर प्रतिष्ठा के खोज में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए अंधा बना दिया। एमिली, जो कभी एक जीवंत और स्वतंत्र महिला थी, अपनी अपेक्षाओं और अव्यक्त इच्छाओं के भार के नीचे दबी रह गई। माँ की भूमिका में उनके करियर की आकांक्षाएं बच्चों के लिए अर्पित कर दी गई थी, जिससे उन्हें एक पत्नी और माँ की भूमिका में फंसे होने का अनुभव हुआ। वह एक उद्दीपकता और संतोष की भावना की खोज में थी, जो उनके विवाहित और माँ की भूमिका के अलावा कुछ और हो सकता था, लेकिन उनके आपसी असंतोष के बारे में उनके प्रयास गूंजे। उनके माता पिता के विवाद में फंसे हुए थे इथन और ओलिविया, जो एक संघर्ष में फंसे दो नवयुवक थे। पुराने बेटे ईथन ने अकादमिक और अतिरिक्त कार्यक्रमों में अपना समय खोज लिया, घर में चल रहे अराजकता से छुटकारा पाने की तलाश में। ओलिविया, सबसे छोटे, ने एक काल्पनिक और कल्पना में एक संग ढलने का साधन किया, जहां वास्तविकता का दुख अस्थायी रूप से भूला जा सकता था। फैसले का समय एक अप्रणीय शाम में आया, जब एक अदृश्य दिन बीतने के बाद एक और कठिन दिन के पश्चात मार्क घर पर देर से पहुंचे। उसका गुस्सा छोटे मोटे आक्रोश में चमक उठा। शब्दों को आपस में बदल दिया गया, कठोर और क्रूर, जैसे ही अत्यधिक दुख स्पष्ट हो गया, जैसे कि नाराजगी और इच्छा के अभाव का एक धारात्मक स्रोत। वायु तनाव के साथ चिल्लाहट थी, निर्दोष एमिली की छिपी हुई रौनक के साथ और बाहरी यातायात की आवाजों के साथ। यह एक नीरस चुप्पांबरी थी, जिसमें अब तक कहे गए सच और उत्तरदाताओं के बिना एक भारी चुप्पांबरी बनी रही, जो उन्हें सेना पीछे करने की धमकी दे रही थी अगर वे इसे सीधा मुकाबला नहीं करते। और इसलिए एक भारी दिल और निर्धारण की भावना के साथ एमिली ने मार्क को अपने विवाह की स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का निर्णय लिया। एक आंसू भरी लेकिन उत्तेजनात्मक बातचीत में उसने अपने भयों और असुरक्षाओं को उजागर किया, अपनी आवश्यकताओं की इच्छा, जो सर्वसाधारण से परे जाती थी। उसे आश्चर्य हुआ जब मार्क ने ध्यान से सुना, वास्तव में सुना। उसका कठोर बाहरी संरचना उसकी काट गई थी। पहली बार जब लगता था कि एक अनंत का समय है, मार्क और एमिली ने उम्मीदों और सपनों, भयों और उत्सुकताओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत की। उन्होंने उन गलतियों को स्वीकार किया और जो चोटें उन्होंने एक दूसरे पर लगाई थी, वह भी उन्होंने स्वीकार की, लेकिन वह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उस प्रेम को स्वीकार किया जो अब भी सतह के नीचे रोशनी में जलता था। उस भावनात्मक असमर्थता के वहम में उन्होंने एक आशा का प्रतीक खोजा, अंधकार में एक फ्लिकर की चिंगारी, जो उन्हें पिघलने की धमकी थी, जो उन्हें लपेटने लगी थी। लेकिन उनके फूटे हुए संबंध की मरम्मत आसान नहीं होगी। यह समय और प्रयास, सहनशीलता और क्षमा की आवश्यकता होगी। यह उन्हें अपनी खुद की भूतल को सामना करने और भूतकाल के साथ शांति करने की जरूरत होगी। सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह उन्हें अपने परिवार को सबके ऊपर रखने की आवश्यकता होगी, अपने घमंड और अहंकार के ऊपर प्रेम और संबंध को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। और इसलिए एक नए मकसद और पुनर्निर्माण के साथ पैटरसन परिवार ने उपचार और समन्वय की यात्रा पर निकल दी। वह थेरेपी और परामर्श की खोज करते हैं, न केवल त्वरित ठीक के रूप में, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में। वे स्वीकार करते हैं कि संवाद को खुले और ईमानदारी से बोलना, सहानुभूति और समझ के साथ सुनना, उन फासले को पुनः बनाने का प्रयास करना जो उन्हें अलग करने की धमकी देता था। धीरे धीरे पिछले के चोटें लग गए, जिनमें उनकी पुनर्निर्माणशीलता की प्रशंसा की गई।
जैसे ही मार्क और एमिली अपने अपराधों को छोड़ने और अपनी कमियों को क्षमा करना सीखते हैं, वे एक दूसरे के कमियों को स्वीकार करते हैं। उनकी संकोचना को छोड़ने की आवश्यकता होती है, उन्हें समझना होता है। उनका प्यार एक बार फूटा और नाजुक नए तरीके से खिलने लगा, उन बिना की जांच के यात्राओं द्वारा मजबूत हुआ जो वे साथ में दिया गया। उनकी पुनः संबंध में यात्रा में उत्तरदायित्वों और विपर्यासों की क्षणों के अवसरों के साथ चिन्हित किया गया, लेकिन इसके बावजूद वे एक दूसरे के प्रति अपने निष्ठा में बने रहे। वे छोटे और बड़े माइलस्टोन की प्रशंसा करते हैं, सुबह के नाश्ते पर दिल के साथ हृदयस्पर्शी वार्ता से लेकर परिवार के अनियमित दौरे तक। और जैसे ही वे साथ ही जीवन के ऊपर और नीचे की यात्रा में संभावनाओं को नेविगेट करते हैं, वे मजबूत और अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। उनका बंधन प्रतिरूपित होता है जो उन्होंने संघर्ष के आग में लोहे का बनाया था। और इसलिए जैसे ही विलोब्रुक में एक और दिन के संध्या के साथ सूर्य अस्त हुआ, पैटरसन परिवार रात के खाने के टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुआ। उनकी हंसी घर पकाए गए भोजन की सुगंध के साथ मिलती रही। हालांकि उन्हें पता था कि आगे की चुनौतियां हैं और कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वे भविष्य के साथ सामना करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों को और उन्हें एक परिवार के रूप में एक साथ रखने की प्रतिज्ञा में संगठित होते हैं।